हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस विद एस और आज हम प्रकाश या फिर लाइट से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल थॉट है, किसी गलत रास्ते पर जाने से अच्छा है आँख मूंद कर अपने माता पिता की बात मान लो, वो आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आपके ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? आपके ऑप्शंस हैं तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, सीधी रेखा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीधी रेखा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन ने, हाइगेंस ने, आइंस्टीन ने, या फिर सीवी रमन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाइगेंस ने। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं कि सूर्य से जो भी किरणें निकल रही हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही हैं। इसको हम ऐसे देखते हैं जैसे कि जब हम तालाब के पानी में कोई पत्थर मारते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक गोलाकार आकृति उत्पन्न होती है और वो बढ़ती ही चली जाती है। इसी प्रकार जो है प्रकाश भी तरंग के रूप में आगे ही बढ़ती जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं स्नेल ने, हाइजेनबर्ग ने, हॉपकिंसन ने, या सर आइजक न्यूटन ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर आइजक न्यूटन ने। इन्होंने यह प्रयोग 1666 में किया था और इसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में भी लिखा है जो कि 1704 में प्रकाशित हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों या पैकेटों को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, या फिर न्यूरॉन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फोटॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के लिए किस प्रकार की सतह आवश्यक है? आपके ऑप्शंस हैं खुरदुरी सतह, समतल सतह, आंशिक खुरदुरी सतह, या फिर काली सतह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है समतल सतह। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि इसमें एक समतल सतह है और दूसरी खुरदुरी सतह है। जो समतल सतह है उसमें जो परावर्तन है वो पूर्णतः परावर्तन हो रहा है, जबकि जो खुरदुरी सतह है उसमें आंशिक परावर्तन हो रहा है। तो अगर हमें पूर्णतः परावर्तन चाहिए है तो हमें समतल सतह का ही प्रयोग करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं विलियम जॉनसन, हेनरी बेकुलर, डी ब्रॉगली, या फिर माइकल फेराडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेनरी बेकुलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह बताती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? आपके ऑप्शंस हैं ध्रुवण की घटना, व्यतिकरण की घटना, परावर्तन की घटना, या फिर प्रकीर्णन की घटना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ध्रुवण की घटना। इसे इंग्लिश में पोलराइजेशन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली नोटों की पहचान करने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, या फिर गामा किरणें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान किसके बराबर होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं आपतित किरण के, आपतन बिंदु के, परावर्तित किरण के, या परावर्तन कोण के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है परावर्तन कोण के। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टिव रे है उसके बीच में जो एंगल आई और एंगल आर बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यह घटना क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ण विक्षेपण।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि एक प्रिज्म रखा हुआ है और इसमें जब हम वाइट लाइट डालते हैं तो ये अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है और इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है वेब क्योर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के बनने के लिए आवश्यक नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या फिर विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विवर्तन। बारिश के मौसम में या फिर जब भी इंद्रधनुष बनता है तो वो 2 तरीके का बनता है, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं किलोमीटर प्रति घंटा, कोई मात्रक नहीं होता, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर या फिर मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 2.42, 1.005, 2.109 या फिर 1.0003। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2.42। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना किस घटना का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर ध्रुवण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपवर्तन। इसे हम साधारण भाषा में धोखा भी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तालाब में मछली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का लाल दिखाई देना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं सीधी रेखा में गमन करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, उसी दिशा में वापस लौट आती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अभिलंब से दूर हट जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 2 इमेजेस हैं, एक इमेज रेयर टू डेंसर है और दूसरी डेंसर टू रेयर है, तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं आसमान का नीला दिखाई देना, ऑप्टिकल फाइबर, तारों का टिमटिमाना या फिर सुई की नोक की परछाई न बनना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी नुकीली सतह से टकराकर मुड़ जाना किस घटना का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है विवर्तन। इसके पहले क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में ही ट्रेवल करता है, लेकिन यदि प्रकाश के रास्ते में कोई ऐसी धारदार वस्तु आ जाए जिसकी मोटाई जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर हो तो प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के किस दिन या किस डेट को सबसे बड़ी परछाई बनती है? आपके ऑप्शन हैं 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 14 जनवरी या फिर 21 जून। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी परछाई बनती है जबकि 21 जून को सबसे छोटी परछाई बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है तो वह चकाचौंध उत्पन्न करती है, यह घटना क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ध्रुवण या फिर अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ध्रुवण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अपवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके ऑप्शंस हैं वस्तु से उल्टा, बड़ा और वास्तविक, वस्तु से सीधा, छोटा और वास्तविक, वस्तु के बराबर और वास्तविक, वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वस्तु से उल्टा, बड़ा और वास्तविक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, जल, मिट्टी या फिर कांच। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिट्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का प्राथमिक फोकस बिंदु कहाँ पर होता है? आपके ऑप्शंस हैं लेंस के ऊपर की ओर, लेंस के पीछे की ओर, लेंस पर या फिर लेंस के आगे की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेंस के पीछे की ओर। यही कारण है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों या फिर उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तल लेंस।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों को कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 45 डिग्री। पेरिस्कोप का प्रयोग सबमरीन्स में किया जाता है और इसके द्वारा समुद्र तल के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं उनको देखा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENT डॉक्टर जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर समोत्तल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अवतल दर्पण। इसके द्वारा वस्तुएं जो हैं वो बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण वस्तु की ऊंचाई का कितना होना चाहिए? आपके ऑप्शन है दुगना, आधा, बराबर या फिर 1/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आधा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब समान साइज का वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? तो आपके ऑप्शन है अनंत पर, C तथा F के बीच, P तथा F के बीच या फिर C पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। अब आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, प्रकाश का किसी नुकीली सतह से टकराकर मुड़ जाना किस घटना का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है परावर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन या फिर ध्रुवण। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस वीडियो से या इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट्स और डेली क्विजेस देखने को मिलेंगे। तो दिए गए QR कोड पर आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आप @ScienceWithS भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अदर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।